Morning students, welcome to Divine Life International School Online Education, Standard 3, Subject SS, Lesson number 2, Girls and Boys. Here we are going to cover some topics like what should girls and boys do in school, at home, in the world. What do you enjoy during? Put a tick on those words. You may also add more in the space given. Art, outdoor games, music, reading, handwork, maths, computers, writing, general knowledge, singing, डांसिंग। यहाँ पे जो नीचे स्पेस दिया गया है वहाँ पे आपको इनमें से कौन सी आपकी हॉबीज़ है, क्या काम आप करते हैं वो मेंशन करना है। देन व्हाट आर यू लाइक, आप किस तरह के हो, क्या आपका कैरेक्टर है, क्या आपका स्वभाव है। चेयरफुल, काइंड, हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल, फ्रेंडली, नीट एंड टीडी, ये मेंशन करना है। कंपेयर योर लिस्ट विद अ फ्रेंड, आर योर लिस्ट द सेम और डिफरेंट। आप अपने फ्रेंड्स और कलीग से ये लिस्ट कंपेयर कर सकते हो कि क्या जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं सिमिलर उनके अंदर हैं या कुछ अलग हैं। People may be similar, but they are never exactly the same. Everyone, including you, is different to anybody else. We may enjoy similar things, but no one enjoys exactly the same things as someone else. हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अपनी क्वालिटी होती है जो दूसरों से अलग होती है। अगर हमारे अंदर और किसी सामने वाले व्यक्ति के अंदर कोई सेम क्वालिटी है तो वी कैन नॉट वर्क टुगेदर, लाइक वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी हमें। People are happy if they can do the things that they enjoy doing or are good at. लोग वही काम करते हैं जो काम करना उन्हें अच्छा लगता है। For example, though many people think that only girls or women should cook, there are also boys and men who like cooking. Many have become famous cooks and have shows on television where you can see them making fancy dishes. जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही खाना बनाती हैं तो उनके लिए ये बात मैं बताना चाहूँगा कि आज का टाइम ऐसा है कि लड़के भी खाना बनाते हैं और उन्हें भी इस चीज़ का शौक होता है। और काफ़ी अच्छे आप कुकिंग शोज़ देख सकते हैं। वहाँ पे जो शेफ़्स हैं, वेरी वेल नोन प्रोफेशनल शेफ़्स, दे आर मेल। ओके, थिंक एंड आंसर। इन अ रूम वेयर देयर आर गर्ल्स एंड बॉयज़ देयर आर सेवरल टॉयज़ लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, टॉयज़, कार्स एंड एरोप्लेन, डॉल्स एंड स्टफ्ड एनिमल्स, अ फुल किचन सेट। एक रूम है, वहाँ पे ये सारे टॉयज़ हैं अवेलेबल। उनमें से कौन से टॉयज़ गर्ल्स खेल सकती हैं और कौन से टॉयज़ बॉयज़ खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ गर्ल प्ले विथ रेसिंग कार्स एंड अ बॉय विथ डॉल्स। क्या एक लड़का डॉल से खेल सकता है और क्या एक लड़की रेसिंग कार से खेल सकती है। What should girls and boys do? The best thing is to let the children play with whatever they want so that each child is given respect, polite and caring behaviors towards them. Their choice and what they like is respected and everyone is treated in the same way. बच्चे जो खेलना चाहते हैं उन्हें वही खेलने देना चाहिए जिससे कि जो उनकी चॉइस है, जो उनका सिलेक्शन है, वो उसे ही पसंद करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग विद अ फुटबॉल। आप देख सकते हैं एक लड़का और एक लड़की पिक्चर में फुटबॉल खेल रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली अ बॉयज़ गेम। हम ये नहीं कह सकते कि फ़ुटबॉल सिर्फ लड़कों का खेल है। आजकल आप देख सकते हो क्रिकेट हुआ या कोई भी स्पोर्ट हुआ, वहाँ पे जितना बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिमिलरली गर्ल्स भी उतना ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। Did you know more than 130 years ago when most women stayed at home, 2 women in India became doctors. 103 साल पहले जब औरतें सिर्फ घर पे रहा करती थी तब 2 औरतें इंडिया में डॉक्टर्स बनी थी फर्स्ट। In school, many schools have both girls and boys studying in them. In such schools, how should girls and boys respect each other in the classroom and during the break? कुछ schools ऐसे होते हैं जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे से किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं क्लासरूम में, ब्रेक में, आप देख सकते हैं। पुट अ टिक अगेंस्ट द सेंटेंसेस दैट यू अग्री विद एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द सेंटेंस दैट यू डू नॉट अग्री विद। इनमें से कौन सी चीज़ आप एग्री करते हो। जैसे कि आप अपने क्लासरूम में हो तो आपके साथ भी आपके कलीग्स हैं, गर्ल्स हैं, तो आप उनके साथ किस तरीके से ट्रीट करते हो। जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो उसके सामने आपको टिक करना है। नंबर 1, लिसन टू ईच अदर विदाउट इंटरप्टिंग। क्या आप एक दूसरे की बातें सुनते हो बिना उन्हें इंटरप्ट किए, बिना उनकी बात को रोके। ओके। नंबर 2, कीप टॉकिंग और शाउटिंग व्हेन द अदर पर्सन इज स्पीकिंग। नंबर 3, नॉट टच, पुश और हिट बट रिस्पेक्ट ईच पर्सन स्पेस। नंबर 4, नॉट स्नैच एनीथिंग। नंबर 5,
Grab something that they like or want. Number 6, give space to walk or play. Number 7, not allow boys to play with girls or girls to play with boys. Number 8, share games. इनमें से जो चीज़ें आप करते हैं उसके सामने आप टिक करेंगे, जो चीज़ें आप नहीं करते हैं उसे ऐसे ही रहने देंगे. ऑल स्कूल्स हैव कॉम्पिटिशन्स. हर एक स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर सेक्शन, इंटर क्लास एंड इंटर स्कूल. व्हेन टीम्स आर फॉर्म्ड फॉर दिस कॉम्पिटिशन्स फॉर इवेंट्स लाइक पेंटिंग और क्विज, द टीम्स हैव बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. क्विज हो या पेंटिंग हो, गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं और बॉयज़ भी करते हैं. फॉर कॉम्पिटिशन्स लाइक स्पोर्ट्स, द टीम्स यूजुअली हैव ओनली बॉयज़ और ओनली गर्ल्स. Some schools also have teams which include both boys and girls. Schools that have only girls and others that have only boys. How should children from these schools behave when the girls meet boys or when the boys meet girls? They should also respect everyone and do the things that you have ticked in the list. Okay, at home, for a long time people thought that there are some things that only women and girls should do and other things that only man and boy should do. Women and girls would do the housework such as cooking, washing or cleaning. They would not get any help from the boys or the man of the family. Only mothers were supposed to look after the children in such homes. The man would go out to work and the boys would perhaps run outdoor errands. Things are now changing in several homes. The men and boys like to help at home and fathers happily look after their children. Many women work outside the home. Now, in the world, people have realized that it is important for women and men to be able to do the things that they are good at and that they want to do. When this happens, people do well in whatever they choose to do. Here are some examples of women in different careers. In the first picture, Sakshi Malik, an Indian wrestler who won a medal for our country in Olympic. In the second picture, you can see Jayashree Burman. She is a very well-known painter of our country. In the third picture, you can see women are joining the police and armed forces. Nowadays, there are women who are serving the nations on the borders as a defense personnel. In the next picture, you can see a woman doctor. In the next one, women working in an office as well. Indira Gandhi, a politician who was the Prime Minister of India. Everyone knows her. Nowadays, men are also taking up jobs that were earlier mostly done by women. For example, men work as nurses too, while earlier most nurses were women. This helps those patients who would like to have a male nurse. More and more, girls and boys are doing what they are good at and what they enjoy. Perhaps you too will be able to do what you enjoy when you grow up. Parents support their children in whatever they want to do. All of us should think like this and remember to respect every person. Thank you.